अस्सलाम वालेकुम जी। और इस साराना ऑफिशियल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। देखें, क्या किसी महज़िब मुआशरे में ये मुमकिन है कि स्टेट का जो मुल्ज़िम हो वो जब अदालत में पेश हो तो उसके साथ लाओ लश्कर हो। मैं चलें इसकी एक छोटी सी इस तरह मिसाल देता हूँ कि जब हम पे कोई गरीब आदमी पे, कमज़ोर आदमी पे को मुकदमा बन जाए, को किसी इल्ज़ाम के तहत पर्चा हो जाए, तो क्या वो बेचारा अदालत में अपने साथ 2, 3, 4 लोगों को भी ले जा सकता है? उसे फ़ौरन बाहर निकाल दिया जाएगा। पूरी दुनिया के अंदर जो मुजरिम होते हैं उनको कोई प्रोटोकॉल हासिल नहीं होता। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे मुजरिम धन-धनाते हुए सड़कों पे ऐसे आते हैं जैसे वो वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं। लाहौर में जो आज मरियम नवाज़ की पेशी पर हुआ वो काबिल शर्म इस हवाले से है, हम पूरी दुनिया कोलंबिया में जो दुनिया की सबसे बदतरीन कोई रियासत होगी ना, वहाँ पे भी ये मुमकिन नहीं है कि कोई मुजरिम जो है जब वो अदालत में आए तो उसके साथ लाओ लश्कर हो और वो पुलिस के साथ जाकर तसादुम करे। इस बहस में ना पड़े कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, इस बहस में ना पड़े कि पुलिस ने कारकुनों को। सवाल तो ये है कि क्या एक मुलजिम के साथ 200-300 लोग नारे मारते हुए अदालत में आ सकते हैं? क्या अदालतों को कारकुनों के नारों के साथ दबाया जा सकता है? मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की एक मिसाल देता हूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एक मिसाल देता हूँ। मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बेचारी जब आसिफ ज़रदारी से मिलने नैब अदालतों में आती थी तो उनके तो 2 बच्चे थे, एक को गोद में पकड़ा होता था, बिलावल की उँगली पकड़ी होती थी, कभी इस अदालत जा रही हैं, कभी इस अदालत जा रही हैं। क्या कभी ऐसा हुआ कि बेनज़ीर के साथ कारकुन भी गए और उन्होंने अदालतों के साथ इतना कुछ किया? जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हो गई, क्या इस सारी समाअत के दौरान किसी अदालत के ऊपर कारकुनों ने कोई हमला किया? उनके कारकुन तो इतने जाले थे कि उन्होंने खुद पे आग लगा ली, शाही किले भर गए, कोड़े खाए उन लोगों ने। ये कौन-सी सियासत है? ये कब तक ये माइंडसेट चलेगा कि ये मुल्क जिस पासपोर्ट पे मरियम नवाज़ लिखती हैं कि कारोबार के आगे कि हम हुक्मरान हैं, ये माइंडसेट कब ख़त्म होगा? जून-जुलाई की गर्मी में यक बस्ता गाड़ी के अंदर वो अंदर बैठी थी और बकौल उनके वो कॉफ़ी पी रही थी। और जो कारकुन थे वो बेचारे सड़कों के ऊपर मार खा रहे थे, पत्थर बरसा रहे थे। और दूसरा मैं मशवरा ये दूँगा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गाड़ी के साथ भी कोई फ़ॉर्जरी हुई थी। जब उनकी शहादत हुई है तो मरियम नवाज़ अपनी गाड़ी का ज़रूर मुआयना कराएँ। ये कैसी बुलेट प्रूफ़ गाड़ी है जो पत्थर लगने से शीशे टूट जाते हैं? बुलेट प्रूफ़ गाड़ी तो गोली भी मारो तो शीशा नहीं टूटता, तो ये कैसी बुलेट प्रूफ़ गाड़ी थी जिसका शीशा जो है वो टूट गया? बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून को जितना नुकसान मरियम नवाज़ ने पहुँचाया, आज मुस्लिम लीग नून जिस हालत में है उसकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदार मरियम नवाज़ हैं। नवाज़ शरीफ की आज सियासत पे जितने दाग हैं और जिस तरह वो आउट हुए हैं उसमें मरियम नवाज़ के बयानात और उनके एक्टिविटी ने बहुत आग लगाई थी। मरियम हो सकता है कि ये जो कुछ भी हो रहा हो, ये दरअसल मरियम को सियासत में वापस लाने की एक अटैम्प्ट हो और उन क़ुव्वतों की जानिब से हो जो मरियम की खामोशी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। इवन ये कि मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत सारे एक तबका ऐसा मौजूद है जो नहीं चाहता कि शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग की क़यादत करें या शाहिद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग की क़यादत करें। वो ये समझते हैं कि मरियम नवाज़, मियाँ नवाज़ शरीफ की असल जो हैं वो कंटिन्यूटी है और इन्हीं को आना चाहिए। आज हो सकता है कि इस तरह का भी कोई काम किया गया हो दानिस्ता, जिसका खुद मरियम नवाज़ साहिबा को भी ना पता हो। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि ये जो बादशाह ख़ानदान है इस मुल्क के, पाकिस्तान गुर्बत की इंतहा तक पहुँच चुका है, लोग भूखे मर रहे हैं, खुदकशियाँ कर रहे हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है। और एक शहज़ादी कहती है कि ये जो लाखों एकड़ अराज़ी, हज़ारों एकड़ अराज़ी, कनाल अराज़ी जो है, ये तो मैंने जायज़ पैसों से ख़रीदी है। ये जायज़ पैसे कहाँ से आए? और ये जायज़ पैसे हमेशा अमीरों और ताकतवरों के पास क्यों आ जाते हैं? गरीबों के पास क्यों नहीं आते? उनकी तो बच्चियाँ शादी की राह तकते-तकते जहेज़ ना होने से बूढ़ी हो जाती हैं। उनके बच्चे हाथ में अपनी सनदें लिए फिर रहे होते हैं, उन्होंने नौकरी नहीं मिल रही होती। ये कौन-सी दौलत है जो इनके ऊपर ही छम-छम बरसती है? एक तरफ मरियम नवाज़ कहती हैं कि जी मेरी पूरे लंदन क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं, दूसरी तरफ वो एतराफ़ करती हैं कि ये ज़मीन कहाँ ले जानी है? और बंदे ने तो वो 6 गज़ की उसमें दफ़न होना है। ये दौलत, ये सारा कुछ जो है कि एक बंदा साथ ले जाएगा। हमारी आँखों के सामने लोग मरते हैं बेबसी के साथ, हमारे अपने लोग बेबसी से मर जाते हैं, लेकिन हम सबक नहीं सीखते। ये जो हिरस है
दौलत की हिरस जो है ये इतनी भयानक होती है कि ये अपनी इज्जत दांव पे लगवा देती है। वो ख़ानदान जो पाकिस्तान का बिला शिरकत गैर सियासी तौर पे सबसे बड़ा ख़ानदान था, दौलत की लालच और हिरस ने उसे इसका जगह लिया है कि मियाँ नवाज शरीफ लंदन में हैं, उनके बेटे लंदन में, वो पाकिस्तान नहीं आ सकते, मरियम पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकती, शहबाज शरीफ बीमारी के नाम पे अपने घर में मौजूद हैं, और हम फाका हाल मस्त लोग जो हैं, हम इस बात से बेपरवाह होकर कि हम तो मर रहे हैं और हमारे ऊपर जो हुक्मरान हैं उनके कुत्ते भी हमसे बेहतर खा रहे हैं, और हम जीवे जीवे और आवे आवे करते हुए उनकी चौड़ी गाड़ी, जिस गाड़ी में वो बैठी थी 1 करोड़ की गाड़ी है, 1 करोड़ की गाड़ी में कम अज़ कम 50 गरीब ख़ानदानों के घरों के अंदर कई साल तक रिस्क उतर सकता है। जिस गाड़ी के अंदर बैठी थी उसके एक टायर से एक गरीब कारकुन की बेटी की शादी हो सकती है, इतना महंगा वो टायर है। हमें होश ही नहीं है। हमारे कोई मर जाता है तो ये लोग आते हैं, ये ताकतवर और अमीर लोग इस तरह, और ये चोरियां करते हैं, डाके मारते हैं, और जब अदालतों में जाते हैं तो हम इनके साथ पालतू गुलामों की तरह धूम हिलाते हुए चले जाते हैं। अफसोसनाक मुकाम है।